नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष को आधुनिक काल। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि आधुनिक काल के साहित्यिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक परिस्थितियों का क्या योगदान रहा है। राजनीति के समान ही धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन की चारित्रिक दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना के क्रांति तत्कालीन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांतियों के द्वारा हुई। इन समस्त आंदोलन का उद्देश्य भारत में समाज सुधार और स्वाधीनता की भावना का, भारतीय स्वाधीनता का प्रचार व प्रसार करना था। इस उद्देश्यों की पूर्ति के समक्ष मुख्य रूप से जब हम देखते हैं कि परोक्ष रूप से हो रही थी, इसके उद्देश्य की पूर्ति तो परोक्ष रूप से हो ही रही थी। इन आंदोलन के जो प्रमुख हैं, ये जो धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और महाराष्ट्र समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और श्री अरविंद के वेदांत दर्शन और गांधी जी का अवतारवाद, इन सब का प्रभाव जो है वो हमारी धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति ने जन्म दिया। क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम है, हम सबको विदित है कि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। इनका उद्देश्य समाज की कमियों, संकीर्णों, रूढ़ियों को समाप्त करना था। किंतु कुछ समय के पश्चात वे स्वयं ईसाई के रंग में इतने रंग गए कि भारतीय संस्कृति को ही हीन दृष्टि से देखने लगे और अपने पद से वे विचलित होने लगे। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की, तो मुख्य रूप से ये जो समाज के सामने आए तो उन्होंने समाज की जो संकीर्ण या मनोवृत्तियां हैं उन सबको दूर करने के प्रयास से ये लोग आए थे और अंततः स्वयं संकीर्ण उसमें वे बंध गए। तो निश्चित रूप से उतनी सफलता नहीं मिली और महाराष्ट्र देश में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना था। क्योंकि ये जितनी भी सामाजिक सुधार हमें देखने को मिलते हैं यह पुनर्जागरण काल में ही हमें देखने को मिलते हैं। इस समय ही हम देख रहे हैं कि लड़कियों के प्रति एक सामाजिक दृष्टि, छूत और अछूत के काई को पाटने का प्रयास हमारे समाज के बड़े बड़े सेवक कर रहे थे और जिनका उद्देश्य सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति के प्रति राग और अनुराग उत्पन्न करना था। स्वामी दयानंद के ईसाई धर्म और प्रचार की प्रतिक्रिया में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों ने आर्य समाज, अंग्रेज के जो ईसाई धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी और उनका व्यक्तित्व सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक का था। बिल्कुल तिलक के जैसे तिलक राजनीतिक रूप से बहुत क्रांतिकारी नेता के रूप में थे, सामाजिक और धार्मिक रूप में दयानंद सरस्वती का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने आर्य समाजी धर्म की स्थापना की
कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का बहुत कुछ श्रेय स्वामी जी द्वारा तैयार किए गए त्याग व कर्मठ अनुभव को ही जाता है। स्वामी जी के दो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, राष्ट्रता का संचार और राष्ट्रभाषा का हिंदी में प्रचार व प्रसार। देखिए, जब तक कि ऐसे समय में राष्ट्रीय भावना का प्रचार नहीं होता और अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार नहीं होता, तो पूरे भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांध रखना यह कोई सरल कार्य नहीं था। भाषा के द्वारा सारे भारतवासियों को एक सूत्र में, वो भी हिंदी भाषा के द्वारा पूरे देश को जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य स्वामी जी ने बड़ी सिद्धता के साथ में किया है। स्वामी जी ने इस कार्य को किया। प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, वेदों के प्रति श्रद्धा जागरण, शिक्षा संस्थाओं के निर्माण द्वारा शिक्षा का प्रचार, नारी जाति के प्रति समादार की भावना और निम्न जातियों के प्रति अस्पृश्यता की भावना का निवारण, पुरातन रूढ़ियों का परित्याग। स्वामी दयानंद सरस्वती के बड़े जागरूक कार्य इस समय में हुए हैं, जिसमें उन्होंने समाज की जो बुरी प्रथाएं थी उसमें संशोधन करने का प्रयास किया। समाज में नारी को कोई अधिकार नहीं मिले थे, नारी बड़ी परतंत्र थी, पीड़ित थी, अशिक्षित थी, तो नारी में चेतना फूंकने का काम स्वामी जी ने किया। समाज में नारी को सम्मान दिलाने का कार्य इन्होंने किया। इसी कारण जब हम आगे अपने आधुनिक काव्य में चाहे मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं या छायावादी कवियों को पढ़ते हैं, नारी के प्रति जो एक सम्मान की भावना है, जो उदात्त की भावना है, वो हमें आधुनिक कालीन साहित्य में देखने को परिलक्षित होती है। यानी गुप्त जी की जो हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, तो सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही इस प्रकार के साहित्य का निर्माण होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वही सम्मान गुप्त भी भारत भारती में, साकेत में या अपने अपने काव्य में दिलाने का प्रयास करते हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं। और समाज में क्योंकि हम देखते हैं कि दलितों के साथ में बड़ा अत्याचार किया जा रहा था, तो स्वामी जी ने ये जो अछूत वर्ग के साथ में जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उसको भेदने का प्रयास किया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब कार्यों के लिए भारतीय जनता इस समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी का सदैव सदैव ऋणी रहेगा। उनके प्रयासों से समाज में अछूतों को सम्मान दिलाने का खूब प्रयास किया गया, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बेसेंट जैसी पूज्या विदेशी नारी जी अपने आप को पूर्व जन्म की हिंदू तथा हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ मानती थी और वे देश की राष्ट्रता को उन्होंने जागृत किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाली एनी बेसेंट के द्वारा किए गए कार्यों को कोई भी विस्मृत नहीं कर सकता। इस संबंध में परमहंस रामकृष्ण तथा उनके शिष्य विवेकानंद का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ओर राष्ट्रता का प्रचार किया, दूसरी ओर धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यावहारिक रूप उन्होंने प्रदान किया। विश्व कवि रविंद्र का भक्तिपूर्ण, आस्थापूर्ण, मानवतावादी दृष्टिकोण तथा रहस्यवाद परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद एनी बेसेंट से प्रभावित हुए। इन्हें ईसाइयों की देन कहना भ्रम है।
इस प्रकार हिंदी के छायावादी काव्य का जो गहरा प्रभाव पड़ा है, रहस्यवादी जो हम चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि छायावाद की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में रहस्यवाद आया है। अरविंद पहले क्रांतिकारी राजनीति के नेता और बाद में तत्वनिष्ठा परम योगी थे। वे कवि भी थे और उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति भी है। इनके योग में कर्म, उपासना और ज्ञान का समन्वय है। इनके प्रति मानववाद में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की जो भावना है वो हमें देखने को मिलती है। अरविंद दर्शन का हिंदी काव्य पर स्पष्ट प्रभाव में देखा जा सकता है, क्योंकि अरविंद का प्रभाव जब हम सुमित्रानंदन पंत पढ़ेंगे, छायावाद पढ़ेंगे, तो कविवर पंत की काव्य चेतना के क्रमिक विकास को बेटा हम देखेंगे कि कैसे कविवर पंत पहले छायावादी कवि हैं, फिर वो प्रगतिवादी, उनकी चेतना प्रगतिवाद की ओर विकसित होती है, अंत में जब वो अरविंद दर्शन की ओर झुकते हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये अरविंद का प्रभाव ही जो है, इन महात्माओं का ये प्रभाव है जो हमारे साहित्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा, और फिर गांधी जी का बहुत बड़ा समन्वयात्मक दृष्टिकोण। उनका जीवन दर्शन गीता का अनासक्ति योग है। सत्य और अहिंसा उनके जो है अमोघ अस्त्र हैं, जिसके द्वारा उन्होंने भारत स्वतंत्रता के स्वप्न को सत्य में परिणत कर दिया था। गांधी जी ने इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन लड़ा, लेकिन केवल सत्य के प्रयोग के द्वारा, उन्होंने अहिंसा के द्वारा और सत्य के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। इस प्रकार से गांधी जी ने भारतीय जनता में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता और चारित्रिक गुणों का जो है संचार किया था। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में द्वितीय चरण में गांधी जी की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को परिलक्षित होता है। भारतेंदु राष्ट्रतावादी हैं, गुप्त गांधीवादी हैं, प्रसाद आनंदवादी हैं, पंत क्रमशः गांधीवादी, समन्वयवादी और अरविंदवादी हैं। इन महात्माओं का स्पष्ट प्रभाव हमें आधुनिक साहित्य में देखने को मिलता है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से जहां एक ओर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दयनीय शोषण हुआ, वहां दूसरी ओर आंग्ल भारत संपर्क द्वारा ईसाई मत का प्रचार प्रसार प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार में एक नव चेतना आई, और इस धार्मिक आंदोलन सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियाँ, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, समुद्र यात्रा निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा, अंधविश्वास का घोर विरोध किया गया। विधवा विवाह का समर्थन किया गया और छूतोद्वारों पर बल दिया गया। शोषित एवं पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदना प्रकट की गई। मानवतावाद तथा आध्यात्मिकता का प्रचार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए गए। इस प्रकार से बेटा मैंने आज आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने आधुनिक काव्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है।